श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 1 अप्रैल 2024 यानी कि कल से गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में शुरू होने वाली थी, जिसका नाम था बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। जो कथा अब हो चुकी है रद्द। क्यों हुई है कथा रद्द, क्या है इसका कारण, क्या हुआ है गुरुजी को, बहुत सारी खबरें फैल रही है, तो उसकी जानकारी आज हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो नीमच की कथा जो 1 अप्रैल यानी कि कल से शुरू होने वाली थी, उस 1 अप्रैल में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी नीमच की कथा पंडाल में पहुंचे और सभी शिव भक्तों को संबोधित करते हुए इस विशेष बात की जानकारी दिए हैं। कथा पंडाल में अब सभी शिव भक्तों को, कथा में आए लोगों को संबोधित करने के लिए गुरुजी जिस हालत में पहुंचे थे, उसे देखकर सभी शिव भक्तों के मन में, सभी कथा पंडाल में पहुंचे लोगों के मन में उन्हें ऐसी हालत में देखकर बहुत ही दुख हुआ, साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा पंडाल पे तो आए, पर उन्होंने व्यासपीठ पर नहीं बैठे। 2-3 मिनट में ही अपने स्वास्थ्य और कथा की आगे की जानकारी देते हुए गुरुजी ने सभी शिव भक्तों से, कथा पंडाल में बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने कहा कि हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा, श्री बेलपत्र शिव महापुराण की कथा जो कि श्रीमती शांतिबाई देवड़ा, स्वर्गीय शंकर लाल जी देवड़ा, लीलाबाई जी देवड़ा, दिनेश देवड़ा, राजेश सीमा देवड़ा, देवड़ा परिवार की ओर से इस पवित्र मंदिरों की नगरी मनासा में कथा का आयोजन किया गया था। और यह एक ऐसी जगह है जहां कथाकार कथा करने के लिए आना पसंद करते हैं। मतलब कि सभी कथाकार यहां आकर कथा करना अपना सौभाग्य समझते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम सभी को बताना चाहेंगे कि सीहोर में महादेव की होली हुई, उसके बाद आस्था में महादेव की होली हुई और आस्था में महादेव की होली 29 मार्च 2024 को हुई, जिसमें रंग और गुलाल के साथ साथ किसी ने गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के ऊपर नारियल भी फेंक दिया, जिसकी वजह से गुरुजी के ब्रेन में दिक्कत आ गई है। गुरुजी ने कहा नारियल सर में लगने की वजह से ब्रेन में थोड़ी दिक्कत आ गई है। सरल भाषा में गुरुजी ने कहा कि नारियल लगने की वजह से सर में सूजन आ जाती है जो बाहर की ओर आती है, पर गुरुजी ने कहा कि हमें अंदरूनी चोट लगी है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर की ओर सूजन आ गई है और डॉक्टर के हिसाब से माइंड में ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। ऐसे में हम ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं और लगातार गुरुजी ने कहा कि हमें अभी दवाइयों पर ही रहना पड़ेगा। और गुरुजी ने कहा कि जब तक डॉक्टर हमें परमिशन नहीं दे देते तब तक हम कथा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप सभी हमारे भाई है, जीजी है, आप सभी एक भाई के दर्द को जान सकते हैं। और गुरुजी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप लोगों को भी कष्ट हुआ होगा। आगे गुरुजी ने कहा कि केवल आप लोगों की वजह से अपने वचन को निभाने के लिए मैं हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर कथा पंडाल में आया हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि थोड़ा तो आप लोगों को भी कष्ट हुआ होगा, आप लोग अपने खर्चे से यहाँ आए हैं और जजमान परिवार को भी बहुत खर्चा हुआ है और हम अपनी जुबान देकर जा रहे हैं कि हम अगली वर्ष विठलेश सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर नीमच में आकर मनसा में शिव महापुराण की कथा का आयोजन करेंगे और जिसका जजमान तो देवड़ा परिवार ही होगा, लेकिन कथा का सारा आयोजन और सारी जिम्मेदारी विठलेश सेवा समिति की होगी। गुरुजी ने कहा कि शरीर में कष्ट होने के कारण हम कथा नहीं कर पा रहे हैं, चोट की लगने की वजह से कथा नहीं हो पा रही है और यह बेलपत्री शिव महापुराण की कथा जो नीमच में 7 दिवसीय कथा होनी थी वो अब नहीं होगी, कैंसिल हो गई है। और अगर हमारे स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया तो गुरुजी ने कहा कि आगामी की जो कथा छत्तीसगढ़ में हालेकोसा बिलासपुर की जो कथा होने वाली थी वो भी कैंसिल हो सकती है। आगे गुरुजी ने कहा कि हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई और हम कथा नहीं कर पा रहे हैं।
गुरुजी ने बताया कि नीमच की कथा पहले कैंसिल हो गई थी, पर देवड़ा परिवार की बहुत कोशिशों के बाद कथा का आयोजन हो पाया था और फिर से अब कथा कैंसिल हो गई है। गुरुजी ने कहा कि हम आप सभी से क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। तो ये थी गुरुजी की स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें, जो गुरुजी ने स्वयं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा पंडाल पर हॉस्पिटल से सीधे पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी है और कथा के कैंसिल होने की जानकारी दी है। आगे की आगामी जो 2-3 कथाएं है, हालेकोस और बिलासपुर की जो कथाएं होने वाली थी वो भी रद्द हो सकती है। अगर गुरुजी को स्वस्थ नहीं हो पाएंगे तो कथा रद्द होगी। अगर गुरुजी पर शिव जी की कृपा होती है, हम सभी पर शिव जी की कृपा होती है, तो गुरुजी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे और आगे की कथा हम फिर से टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कथा पंडाल पर पहुंच के शिव कथा का रसवादन कर पाएंगे, शिव महापुराण की कथा को सुन पाएंगे।